ये सही बात है कि योगी जी जो हैं वो यादव सम्मेलन करा रहे हैं। योगी जी तो ये भी कह रहे थे 3-4 दिन पहले कि शिवपाल यादव जो चाचा हैं उनके खेमे में बहुत भीड़ हो रही है, उनकी यात्राएं लंबी हैं, उनके डेलीगेशन लंबे हैं, यानी अखिलेश से ज्यादा भारी शिवपाल हैं, ये मुख्यमंत्री योगी जी का मानना है। तो इसका कोई मतलब नहीं, ये एक प्रतीकात्मक राजनीति है, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है ये, और ये आदमी खेलता ही है। अब मैं आपको, जो आप यादव की बात कर रहे हैं, अब जो यादव सांसद हैं भाजपा में, जो यादव विधायक हैं, जो यादव सभासद हैं या पदाधिकारी हैं, ये तो बीजेपी के ही साथ रहेंगे ना, कुछ भीड़ तो ये भी लेके आएंगे। अगर भूपेंद्र यादव आज मंत्री हैं, 2-2 पोर्टफोलियो उनके पास केंद्र में हैं, तो भूपेंद्र यादव तो वोट नहीं देंगे ना अखिलेश यादव को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये प्रतीकात्मक राजनीति है, एक दिखाने की राजनीति है। हकीकत यह है कि योगी जी से जो हमें उम्मीदें थी, जो 2017 में घूम घूम कर मोदी जी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने जो ये गुजरात मॉडल की दुहाई दी गई कि उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल रहेगा, एक बेहतर शिक्षा का नेटवर्क होगा, एक बेहतर स्वास्थ्य का नेटवर्क होगा, एक बेहतर सड़कें होंगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये बातें बताई गई थी, विकास की बात की जा रही थी। आज आप हेल्थ सेक्टर में देखिए, हेल्थ सेक्टर में अगर आपको याद हो, 2 ट्रम्प कार्ड, अमित शाह ने 2 ट्रम्प कार्ड फेंके थे कि साहब ये हमारे जो है वंडर बॉयज हैं, ये चमत्कारिक नेता हैं हमारे 2, जिनको हम राम बलराम की तरह लखनऊ भेज रहे हैं और ये सरकार संभाल लेंगे। कौन थे वो राम बलराम? कौन थे वो जय वीरू अमित शाह के? एक सिद्धार्थनाथ सिंह थे, एक श्रीकांत शर्मा थे। और अगर आप आपको शुरुआती दिन याद आ रहे हो योगी जी के, मैं शरद प्रधान जी से चाहूंगा कि वो थोड़ा सा रिकैप करें, थोड़ा सा रिवाइंड करें वो पुराने दिन 2017 के। आपको लगता था कि साहब सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत वर्मा कोई ब्लूप्रिंट लेके आए, कोई जादू की छड़ी चलते चलते वो अमित शाह ने या मोदी ने उनके बस्ते में रख दी कि भाई ये जादू की छड़ी लेते जाओ और घुमा देना और गुजरात का मॉडल आपको लखनऊ में दिख जाएगा। क्या हुआ साहब? सिद्धार्थनाथ सिंह जो सरकार चलाने का दावा कर रहे थे, मंत्रालय से हटा दिए गए, भ्रष्टाचार के आरोप थे उनके ऊपर। ये थी हकीकत, वो जादू की छड़ी नहीं थी, वो कोई और छड़ी लेके आए थे। और श्रीकांत शर्मा जो वीरू हैं, जिनको भ्रष्टाचार के गब्बर से लड़ना था उत्तर प्रदेश में, वीरू साहब ने क्या किया? काफी मतलब लोग कहते थे साहब मिनी अटल जी हैं, ये मिनी वाजपेयी। उनको अभिमान था अपने भाषणों पे, अपने हिंदी पे, अपने भाजपाई होने पर। क्या हुआ श्रीकांत शर्मा जी का? 4,000 करोड़ का घपला हुआ। 4,000 करोड़ का घपला। और घपला कैसा कि जो दिन रात लाइनमैन काम करता है बिजली विभाग में, दिन रात जो मिस्त्री काम करता है, मजदूर काम करते हैं, उनकी भविष्य निधि से आपने खिलवाड़ किया। प्रोविडेंट फंड, एक कर्मचारी जब रिटायर होता है विनीता जी, उसकी बाकी जिंदगी भविष्य निधि पर डिपेंड होती है। आपने 4,000 करोड़ का घपला किया मुंबई की एक कंपनी के साथ, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर उंगली उठी थी। तो ये तो स्वास्थ्य और बिजली का हाल है। आप कहते थे कि साहब गड्ढा मुक्त सड़क। मैं अभी आगरा से लखनऊ गया और जब शहर में उतरा, आगरा से लखनऊ तो बहुत अच्छा था 3 घंटे के अंदर, और लखनऊ में कैंट से लेकर हजरतगंज तक 1 घंटा 10 मिनट लग गया। गड्ढे छोड़ दीजिए आप, डिवाइडर टूटे हुए हैं, बहुत सी ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं। जाम का आलम यह है लखनऊ में कि जहां आपको दूरी 10 मिनट में तय करनी, वहां 30-30 मिनट लग रहे हैं। यह हाल है। अब आप लॉ एंड ऑर्डर जो योगी जी के पास है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, छोड़िए, देखिए अपराध नहीं रुक सकता है। माननीय सूर्य प्रताप जी कई जिलों के जिलाधिकारी रहे हैं, और जिलाधिकारी हमारे उत्तर प्रदेश में
उनके ऊपर दायित्व कानून व्यवस्था का भी होता है। कप्तान और डीएम दोनों जिला चलाते। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है, आप अपराध नहीं रोक सकते, कुछ अपराध नहीं रुक सकते, मान लिया, जनसंख्या बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पिछली सरकार में, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं किसी का, पिछली सरकार में जो पुलिस पेट्रोल की योजना थी, जो इनोवा खरीदी गई थी, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन प्लान था कि साहब हर हाईवे पर एक पुलिस की पेट्रोल गाड़ी रहेगी, पुलिस का रिस्पांस टाइम बढ़ाया जाएगा, घटना होगी सीधे एक मास्टर कंट्रोल रूम से सूचना जाएगी और पुलिस मौके पर पहुंचेगी। क्या वो इनोवा गाड़ियां उनकी मरम्मत तक नहीं कर पाए? बहुत सी गाड़ियां गैराज में खड़ी हैं, मोटरसाइकिल गैराज में खड़ी हुई है, थाने में खड़ी हुई है। अरे भाई, आप अपना फ्लीट ना बढ़ाते पुलिस की, आप संसाधन ना बढ़ाते, आप गाड़ियों की मरम्मत तो कर लेते। आप मरम्मत तक नहीं कर पाए, आप मिस्त्री तक नहीं बन पाए। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ से बहुत उम्मीदें थी, उनके पास प्रचंड बहुमत था, उनको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं थी। दूध की मक्खी की तरह गठबंधन के नेताओं को ऐसे ऐसे फेंका गया। और जी, आप तो बिल्कुल कुछ नंबर ही नहीं दे रहे हैं योगी जी को, जबकि उनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके मुताबिक सबसे बेहतर सरकार और बहुत काम उन्होंने किया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ लगातार कि आपको किसी की जरूरत नहीं थी, किसी गठबंधन की जरूरत नहीं थी, आपको किसी के भरोसे आप नहीं थे, आपके पास प्रचंड बहुमत था और 5.5 लाख करोड़, 5 से 5.5 लाख करोड़ हर साल आपको मिलने थे, हर तरह की सुविधा थी। और कलयुग का चाणक्य आपके साथ था, अमित शाह आपके साथ थे, इतना बड़ा रणनीतिकार। पृथ्वीराज चौहान, पिछले 1100 साल में ऐसा नेता नहीं आया, वो आपका मुखिया था पृथ्वीराज चौहान। डबल इंजन की सरकार थी साहब, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए। 25-30 लाख करोड़ कहां चला गया? आप उससे ना ऑक्सीजन दे पाए, उससे तो आप पैरासीटामोल खरीद के नहीं दे पाए। और हालत आपकी यह है कि आप लिखते हो उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, अव्वल उत्तर प्रदेश, ये आपने नारा दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जब लखनऊ में चिताएं जलने लगी कोविड के दूसरे कहर में, आपने दीवारें खड़ी कर दी। आप प्रॉब्लम को नहीं देख रही, ये ऑस्ट्रिच व्यू है। तूफान अगर आ रहा है तो योगी जी की सरकार और ब्यूरोक्रेट रेत में सर छुपा लेते हैं। हमने यही देखा। मतलब आप, ये तो कमियां हैं सारी ना, ये जो आपने बातें बताई योगी आदित्यनाथ को लेकर के, ये आपने उनकी स्ट्रेंथ जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की और जो कमियां वो आपने बता दी। लेकिन 2 सवाल। देखिए, नहीं, मैं एक चीज और कह दूं। मैं देखिए, ऐसा है कि मैं अखिलेश यादव की अभी बात क्यों करूं? मैं कोई गोदी मीडिया थोड़ी ना हूं कि मैं विपक्ष पे चढ़ जाऊंगा। विपक्ष से मेरा क्या मतलब? जिस विपक्ष के पास ना बजट है, ना उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र है, ना उनका ज्यूरिडिक्शन है, मैं विपक्ष की आलोचना क्यों करूंगा? सुधीर चौधरी करें, अर्नब गोस्वामी करें, ये लोग करें। सरकार को छोड़ के भाई, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है सरकार के कामकाज देखना, बजट कहां खर्च हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विपक्ष जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास सत्ता नहीं है, जो हाशिए पर है, मैं उसकी खबर लूंगा कि सरकार की खबर लूंगा? तो मैं अखिलेश यादव पे क्यों बात करूं? मैं तो योगी पे बात करूंगा कि साहब चुनाव आने जा रहे हैं, 3 महीने बाकी हैं, 30 लाख करोड़ के बजट का आपने क्या किया? आपकी परफॉर्मेंस क्या थी? या अखिलेश यादव से बात करें कि आप विपक्ष में क्या कर रहे? तो विपक्ष, देखिए, हमारे यहां सिर्फ देश में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया होती है वो सरकार पर अपना लेंस रखती है कि सरकार क्या कर रही है। विपक्ष जब सत्ता में आएगी तब देखा जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।